बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग आज का वीडियो है ये। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जनाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली जो इमरान खान साहब की क़यादत में निकली, जिसे 2 दिन से ये पंजाब हुकूमत, मोहसिन नकवी वजीर आला जो पंजाब है इस वक्त, निगरां वजीर आला, सो कॉल्ड निगरां, वैसे तो वो पीडीएम के वजीर आला है लेकिन सो कॉल्ड निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने 2 दिन पूरी कोशिश की कि ये रैली किसी तरह से रोक दी जाए और इमरान खान साहब रैली लेकर ना निकले। इमरान खान इनके लिए ऐसा खौफ का सैंपल बन चुका है कि इमरान खान जमान पार्क में अपने घर में रहते तब भी ये खौफजदा थे, इमरान खान रोड पर आज निकले तब भी ये शदीद खौफजदा थे। इमरान खान के जो है वो कॉन्वॉय पे ऐसी मुबैना तौर पर इत्तलात थी कि धमाका शमाका हो सकता है, तो मुखालफिन इस ख्वाहिश में थे। मरियम नवाज ने ट्वीट भी की, देखो गाड़ी में छुप कर जो है वो तकरीर कर रहा है कि वो गाड़ी से आज खान साहब को निकलने नहीं दिया। जो खान साहब की सिक्योरिटी स्टाफ था, खासतौर पर जो खान साहब के जितने मुशीर हैं, एडवाइजर हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, तमाम ने खान साहब को यह मशवरा दिया था। खुद मैंने भी इमरान खान साहब को मैसेज रात को भेजा था कि सर आपने अपना ख्याल रखना है क्योंकि आप हमारा सबसे बड़ा कीमती असासा है पाकिस्तान का। तो इमरान खान साहब बहरहाल गाड़ी से बाहर नहीं निकले और उन्होंने गाड़ी में बैठकर खिताब किया रैली से। तो इस पर मरियम नवाज साहिबा ने आज ट्वीट भी किया कि देखो डरपोक आदमी छुपकर जो है वो गाड़ी में बैठकर रैली से खिताब कर रहा है, बाहर नहीं निकल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मरियम नवाज की यह ख्वाहिश थी, खुदा ना खास्ता, कि इमरान खान साहब बाहर निकलते और कोई बेनजीर साहिबा पर जिस तरह से हमले का जो हमला हुआ था, जो हादसा हुआ था, उस तरह का कोई हादसा होता तब इस मरियम नवाज के दिल को और कलेजे को ठंडक पहुंचती। तो मरियम नवाज ने ट्वीट भी किया। वैसे हमें याद है इनका बाप जितना दिलेर आदमी है, इनका बाप जो है वो जब क्यों निकाला वाली रैली कर रहा था तो वो कंटेनरों के अंदर बैठ के कंटेनर से बाहर नहीं आता था। इतना बुज़दिल आदमी था कि कंटेनर से बैठकर बाहर नहीं आता था। इमरान खान साहब तो अब भी ख्वाहिश कर रहे थे कि मैं बाहर निकलूंगा, लेकिन लोगों ने बाहर नहीं निकलने दिया उनको। तो वो इतना बुज़दिल आदमी था, कंटेनर से बैठ के खिताब करता था। तो बहरहाल आज की रैली पे थोड़ी सी मजीद बात करेंगे इस पे। इसके अलावा जनाब आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब ने आज अपनी रैली के दरमियान, वैसे तो इनकी ख्वाहिशात थी कि इमरान खान साहब की रैली पे कोई धमाका हो, खुदा ना खास्ता, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद अपनी रैली में एक धमाका किया। वो क्या धमाका किया वो भी आपको बता रहा हूं। और इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा एक बयान देती हैं, एक जगह खिताब करती हैं, कोई कन्वेंशन था, कोई लैपटॉप स्कीम शुरू की है इन्होंने। तो लैपटॉप वगैरह कुछ बच्चों को बांट रहे थे, ये कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के, तो 25, 30, 50 बच्चे इन्होंने जमा कर लिए थे कहीं से, तो उनको लैपटॉप बांट रहे थे। उन बच्चों से खिताब करते हुए मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि नवाज शरीफ से यह अखामा और मुझसे सिवाय अनन्नास के सिवा कुछ नहीं निकाल सके। इस बात का थोड़ा सा तगड़ा जवाब दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो आज इंपॉर्टेंट चीज है वो है तोशा खाना। देखिए तोशा खाना में आपको याद होगा सबसे ज्यादा इमरान खान की घड़ी को लेके घड़ी 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 जो मुर्गा सबसे ज्यादा अजाने दे रहा था, उस मुर्गे ने क्या क्या कुछ नहीं लिया तोशा खाने से। वो तफसीलात आपके सामने रखता हूं। 446 सफ़ात की जो तफसीलात थी तोशा खाने की, वो बहरहाल कैबिनेट डिवीजन को जारी करनी पड़ गई। कैबिनेट डिवीजन के खुद इंचार्ज जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं। आज वो भी आपके साथ तफसील थोड़ी सी शेयर करूंगा। शहबाज शरीफ ने माले मुफ्त, दिले बेरहम, फ्री ऑफ कॉस्ट तो 25 चीजों की लिस्ट इस लिस्ट में शाया हुई है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने बाप का माल समझ के, रियासत के माल को अपना बाप का माल समझ के फ्री ऑफ कॉस्ट जो 6-6, 8-8, 10-10 हजार जिसकी कीमत लागत लगवाकर, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने तोशा खाने से लिया। और ये इमरान खान की एक घड़ी जो जायज तरीके से इमरान खान साहब ने हासिल की, जायज तरीके से, बल्कि 50% पेमेंट करके वो घड़ी खरीदी तोशा खाने से इमरान खान साहब ने। उस घड़ी को बेचकर उसके रिटर्न्स बाकायदा जमा कराए, इलेक्शन कमीशन में असासे को डिक्लेयर कराया उस घड़ी को, इलेक्शन कमीशन में अपने इसको डिक्लेयर कराने के बाद उस घड़ी को बेच के उस घड़ी से जो कीमत वसूल हुई, इमरान खान साहब ने कोई उससे अपना घर नहीं बनाया, इमरान खान साहब ने कोई लंदन में फ्लैट नहीं खरीदे, इमरान खान साहब ने बनी गाला को आने वाली सड़क जो थी, जो उनके घर की तरफ आती थी, वो सड़क बनवाई। और वो उस पैसे से सिर्फ इमरान खान साहब ने इसलिए बनवाई, कल को लोग ये ना कहे कि मैं वजीर आजम था तो मैंने अपने घर की सड़क बनवा ली सरकारी पैसे से। इसलिए इमरान खान ने उन पैसों से, अपनी जेब के पैसों से, अपने घर को आने वाली सड़क बनवाई थी। तो ये उस पर घड़ी घड़ी इतना इन्होंने जो शोर डाला हुआ था इन बेशर्मों ने। और एक ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो मुर्गा कौन है जो सबसे ज्यादा अजाने दे रहा था तोशा खाने की घड़ी पर। एक मुर्गी भी थी जो अजाने दे रही थी, लेकिन वो मुर्गी जब से ये तोशा खाने का रिकॉर्ड आया कहीं नजर नहीं आ रही है, वो कुड़क हो गई है। आप समझते हैं कुड़क? लेकिन मेरा तो देहात से वास्ता रहा है तो मुझे पता है ये मुर्गी कुड़क कैसे होती है। मैं आपको समझा देता हूं जिन लोगों को नहीं पता कि देखिए जब मुर्गी अंडे पे बैठने लगती है ना तो उसको कहते हैं जी मुर्गी कुड़क हो गई है। तो वो फिर मुर्गी अपनी जगह से हिलती नहीं है, उसको कोई छेड़े तो मुर्गी जो है ना बड़ा हुर्राती है, मुर्गी हिलती नहीं है और बिल्कुल बेसुध होकर खामोशी से बैठी रहती है अंडों के ऊपर, तो उसको कहते हैं जी मुर्गी कुड़क हो गई है। तो वो एक मुर्गी है नून लीग की जो कुड़क हो गई है। तो उसके बारे में भी आपको तफसील थोड़ी सी बता देता हूं जनाब। सबसे पहले
जो मुर्गा इनका नून लीग का घड़ी घड़ी की सबसे ज्यादा अजाने देता था वो है ख्वाजा आसिफ। अब आप सुनते जाएं कि ख्वाजा आसिफ ने इस तोशाखाने से, मतलब इस बहती गंगा में किस तरह किस तरह हाथ धोया नहीं है बल्कि नहा गए पूरे ख्वाजा आसिफ साहब। तो सबसे ज्यादा शोर करने वाला आदमी ये था। दूसरे फिर एहसन इकबाल साहब भी, उनकी भी तफसीलात आपको दे रहा हूं मैं अभी। एहसन इकबाल साहब ने भी ट्वीट किया है, मैं आपको वो सारी तफसील बताता हूं। जरा ख्वाजा आसिफ की तफसील सुन लें जनाब। ख्वाजा आसिफ साहब ने 5/12/2007 को वन वॉच टॉप 14 लिमिटेड एडिशन, जिसकी कीमत थी 3 करोड़ 50 लाख रुपए, ठीक है जी। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने वन डायमंड रिंग जिसकी कीमत थी 50 लाख रुपए। उसके अलावा वन पेन जिसकी कीमत थी 5 लाख रुपए। उसके अलावा वन तस्बीह जिसकी कीमत थी 6 लाख रुपए, सोने की होगी यकीनन। जिस एक और पेयर ऑफ कफलिंग्स ख्वाजा आसिफ ने लिए जिसकी कीमत 33 लाख रुपए एक्चुअल कीमत थी। मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा होगी, लेकिन वो असेसमेंट इन्होंने उसकी सही नहीं की। फिर भी ये सारा सामान बन रहा है तकरीबन 4 करोड़ 44 लाख रुपए का। और ख्वाजा आसिफ ने 4 करोड़ 44 लाख रुपए का ये सामान खरीदा है। कितने का जी? टोटल 88 लाख रुपए का ये सारा सामान ख्वाजा आसिफ ने खरीदा है तोशा खाने के रिकॉर्ड के मुताबिक। बाप का माल है जी, पाकिस्तान थोड़ी है जी ये रियासत, बाप का माल है इनका। लूटे जाओ अवाम से। एक तो फोन करके अपनी सीटें जीतो और फोन करके सीट जीतने के बाद तोशा खाने से माल भी जो है वो समेटते जाओ। उसके बाद यही ख्वाजा आसिफ 15/1/2018 को वन रिस्ट वॉच रोलेक्स जिसकी कीमत इसमें 18 लाख रुपए बताई गई है कि उसकी कुल कीमत 18 लाख रुपए थी, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कितने की ली है वो घड़ी ली है ख्वाजा आसिफ ने 3,54,000 की। अच्छा, फिर 7/10/2013 को इसी ख्वाजा आसिफ ने रंगबाज ने 2 बेडशीट्स प्लस वन शोपीस जिसकी कुल कीमत बन रही थी 9,000 रुपए। अच्छा, ये तोशा खाने से उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ले ली। अच्छा, वो जो शोपीस है, देखिए जो तोहफे में ताइफ में जो शोपीस मिलते हैं, जो फॉरेन कंट्री के हेड्स वगैरह या जो इस तरह के ताइफ देते हैं, वो कोई 9-10 हजार रुपए की चीजें नहीं होती। वो शोपीस वगैरह कोई 5-7-10 हजार रुपए का या 1,000-2,000 रुपए का नहीं होगा, उनकी कीमत लाखों में बल्कि करोड़ों में होती है। लेकिन आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ ने ये 2 बेडशीट, मतलब इतने भिखारी है। अबे भाई 1,000 1500 रुपए की बेहतरीन ब्रांडेड बेडशीट पाकिस्तान में 2-2 2,500 3-3 हजार की मिल जाती है बेहतरीन, लेकिन इन्होंने वो बेडशीट्स भी तक नहीं छोड़ी। 2 बेडशीट ख्वाजा आसिफ उठा के ले गए और बकौल इमरान रियाज खान के ख्वाजा आसिफ ने वो जो शोपीस इसमें लिखा हुआ है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो इन्होंने बेडशीट में लपेट कर ले गए थे। तो बेचारे तोशा खाने वाले बंदे ने लिख दिया होगा कि भाई वो शोपीस भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये ख्वाजा आसिफ लेके चला गया है। ये इनकी हालत है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको। उसके अलावा 17/1/2017 को फिर ख्वाजा आसिफ साहब क्या करते हैं जनाब, वो लेते हैं जी एक और रिस्ट वॉच लेते हैं रोलेक्स की जिसकी कीमत थी 40 लाख रुपए। कितनी थी? नोट करते जाए, 40 लाख रुपए। और फिर लेते हैं एक पेयर ऑफ कफलिंग्स, वन रिंग और वन बॉल पेन और वन तस्बीह। अच्छा, इस सारी चीजों की कीमत कुल बन रही है 1,18,44,388 रुपए। कितनी? 1,18,44,388 रुपए। और ये खरीदी कितने में गई है? ख्वाजा आसिफ ने कितने की खरीदी है? 23,57,758 रुपए की। क्या बात है जी, माले मुफ्त दिले बेरहम। करोड़ों रुपए का सामान बस चंद लाख रुपए में लेके ऐश कर रहे हैं। और ये इन्होंने बाद में बेचा भी होगा, रिटर्न्स दिए भी नहीं होंगे। नहीं बेचा, अगर इनके पास ये रखे हुए हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन में अपने असासों में इसको डिक्लेयर किया है ख्वाजा आसिफ ने या नहीं किया है? आगे चलते हैं जनाब। मरियम औरंगजेब साहिबा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में घड़ी चोर, इमरान खान घड़ी चोर, तोशा खाना चोर, तोशा खान, इस तरह के सारे नाम इसने रखे। और जब से तोशा खाने का रिकॉर्ड पब्लिश हुआ है तो ये कुड़क हो गई है, इनका पता ही नहीं है, खामोश बैठी है, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रही। मरियम औरंगजेब साहिबा ने जनाब, इन्होंने भी एक अदद रिस्ट वॉच तोशा खाने से हासिल की है। उसके अलावा इनकी वालदा मोहतरमा ने भी 2 अदद रिस्ट वॉच तोशा खाने से हासिल की है। इसी नून लीग के शाहिद खान अब्बासी साहब ने और इनकी वाइफ ने क्या क्या लिया मैं आपको बता देता हूं। सिल्वर टी पॉट, ट्रे एंड शुगर पॉट जिसकी कीमत थी 60,000 रुपए टोटल। शाहिद खान अब्बासी ने ये 60,000 रुपए वाली चीज तोशा खाने से 6,000 रुपए की खरीदी है। शाहिद खान अब्बासी साहब कौन है आपको मालूम है? ये जो एयर ब्लू एयरलाइन हमारे पास पाकिस्तान में चलती है डोमेस्टिक, ये उसके मालिक हैं। अरबपति आदमी है, अरबों रुपए का माना टर्न आउट है इनका, इनके बिजनेस का माशाल्लाह।
और 60,000 रुपए का जो टी पॉट, ट्रे और इस टाइप की छोटी मोटी चीजें ये इन्होंने तोशा खाने से खरीदी। मतलब ये भी नहीं छोड़ा, 6,000 रुपए की खरीद ली है 60,000 की चीज। आगे चले जी, मिसेस शाहिद खान अब्बासी जो उनकी वाइफ है, उन्होंने भी इसी डेट में एक शॉल विद हैंड फैन, मतलब हाथ वाला पंखा भी इन्होंने नहीं छोड़ा। मेरा ख्याल है वो हाथ वाला पंखा वो होगा जो कोई अच्छा खूबसूरत चीज होगी, कोई एंटीक टाइप चीज होगी, तो वो इन्होंने वो भी नहीं छोड़ा। और एक शॉल, अच्छा जो कीमती शॉलें होती हैं वो भाई लाखों में उनकी कीमतें होती हैं। और ये जनाब शाहिद खान अब्बासी साहिबा की, शाहिद खान अब्बासी साहब की जो वाइफ है, उनके लिए इसकी कीमत तोशा खाने ने 5,500 रुपए डिक्लेयर की थी कि ये इतनी कीमत है इन चीजों की। और भाई अच्छी से अच्छी इस वक्त जो लोकल शॉल है ना, वो भी कम से कम 10 से 12,000 रुपए की मिलती है पाकिस्तान की मार्केट में। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब की वाइफ ने वो शॉल फ्री ऑफ कॉस्ट ले ली तोशा खाने से। ये मैं नहीं कह रहा, तोशा खाने का शाया करदा रिकॉर्ड जो है वो बता रहा है जनाब। उसके अलावा एक और बहुत कमाल की चीज, आपको याद होगा जी, टोचा खाना शोर करते थे। तोशा खाने को एक नया नाम दिया था बिलावल जरदारी साहब ने, टोचा खाना। तो जनाब उनका भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं रिकॉर्ड। 1 सेरेमिक ग्लेज, 1 रिस्ट वॉच रोलेक्स की एक घड़ी, और जनाब उज़्बेक हैंडमेड वुडन चेस, जो शतरंज होता है उज़्बेक हैंडमेड लकड़ी का शतरंज, वो इन्होंने जनाब तोशा खाने से लिया है बिलावल जरदारी साहब ने। इनके साथ जनाब हिना रब्बानी खर साहिबा जो इन्हीं की फॉरेन मिनिस्ट्री में, उन्होंने जनाब एक अदद जो है वो रिस्ट वॉच रोलेक्स की उन्होंने भी ली है माशाल्लाह से। तो और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो रजा रब्बानी साहब है, रजा रब्बानी साहब जो जमहूरियत के चैंपियन है, रजा रब्बानी साहब, उन्होंने भी जनाब 4/1/2018 में 1 कॉपर बाउल, यार बाउल की क्या हैसियत है, क्या हैसियत है एक कॉपर के बाउल की, एंटीक होगा तो यकीनन कुछ हैसियत होगी, तभी तो उन्होंने लिया। यहाँ कीमत जो तोशा खाने में दिखाई है 18,000 रुपए शो कराई है कि जी 18,000 रुपए का वो बाउल है। आई डोंट थिंक वो होगा 18 लाख रुपए का। बहरहाल वो रजा रब्बानी साहब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तोशा खाने से उठाकर ले गए माशाल्लाह से। अब जनाब आ जाए भिखारी आजम पर। भिखारी आजम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के वजीर आजम, जो हमें कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अब सुनिए, वाकई इन्होंने इस बात को जो है प्रैक्टिकली साबित करके दिखाया है। सुनते जाइए। शहबाज शरीफ ने ये सारा सामान जो मैं आपको बता रहा हूं ये फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है तोशा खाने से, कोई इसकी कीमत 1 रुपया अदा नहीं किया। अब सुनते जाइए जी। 1 मॉडल ऑफ स्टेशन ऑफ अब्राहम, कोई अब्राहम लिंकन का या किसी का कोई मुजस्मा होगा, वो उन्होंने लिया है। उसके बाद 1 डेकोरेशन पीस लिया है उन्होंने, 1 वेज लिया है। उसके अलावा 1 बॉक्स कंटेनिंग 1 बाउल, 1 प्लेट एंड 1 कप विद सॉसर। यार मतलब आप देखें, इन्होंने तश्तेरियां, इन्होंने जनाब चाय के कप ये तक नहीं छोड़े तोशा खाने में। उसके बाद जनाब 1 कारपेट वॉल हैंगिंग, दीवार पे लटकाने वाला जो कारपेट होता है, देखें वो इस तरह के कारपेट करोड़ों रुपए के भी होते हैं, करोड़ों रुपए के भी, एंटीक्स भी होते हैं, हैंडमेड कारपेट्स होते हैं। लेकिन जनाब ये शहबाज शरीफ ने फ्री ऑफ कॉस्ट ले लिया है। उसके अलावा जनाब अरबिक कॉफी पॉट विद 3 कप्स, अरबिक कॉफी पॉट विद 3 कप्स। क्या औकात है यार इस चीजों की, इन चीजों की, इनको शर्म नहीं आती है, वाकई भिखारी है ये। अच्छा 3 अदद फुटबॉल्स भी लिए हैं शहबाज शरीफ साहब ने। उसके अलावा 1 सुराही भी ली है शहबाज शरीफ साहब ने, 1 पेंटिंग भी ली है शहबाज शरीफ साहब ने। उसके अलावा जनाब 1 मॉडल ऑफ ऑरेंज ट्रेन, अच्छा 1 ऑरेंज ट्रेन का मॉडल भी लिया है तोशा खाने से शहबाज शरीफ साहब ने, कहां पता नहीं कहां रखेंगे ये। उसके अलावा जनाब 1 हनी की बोतल भी, शहद की बोतल भी ली है शहबाज शरीफ साहब ने। भाई बिल्कुल ही कोई भूखे नंगे हो गए, बिल्कुल ही इनकी अभी तो ये तो है 2002 के बाद की हालत इनकी। इससे पहले तो बकौल इमरान रियाज के बिल्कुल, और वो सही कह रहे हैं इमरान रियाज खान साहब के, जो 90 की दिहाई में ये जो भूखे नंगे थे बिल्कुल, जब इनके पास ना लंदन में फ्लैट थे, ना जायदादें थी, ना पैसा था इतना, बस ये एक आम से कारोबारी थे। उसके बाद जो उन्होंने 90 की दिहाई में लूट मार मचाई है, तो खैर आज अदालत ने वो ऑर्डर भी किया है सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को कि जो 2002 से पहले का रिकॉर्ड है वो भी पेश किया जाए। तो आज सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन वो लेकर तो गए थे अदालत में, बहरहाल अभी तक शाया तो हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा, ये छुपेगा नहीं। अब ये जो इमरान खान की घड़ी को इन्होंने छेड़ा था ना, ये दरअसल मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो करते हैं वो इनके गले पड़ जाता है, ये छींक भी मारते हैं इनके गले पड़ जाता है। ये इमरान खान के लिए जो बुरा करना चाहते हैं ये उसी खड्डे में जाके गिर जाते हैं। अब आ जाए जनाब नवाज शरीफ साहब का जो सबसे बड़ा इस सारे तोशा खाने में, देखे लीगली आप इसको चैलेंज कर नहीं सकते तोशा खाने में, बहरहाल जो इन्होंने कवानीन बनाए थे उस हिसाब से इन्होंने उन चीजों को खरीद लिया। लेकिन जैसे खरीदा है वो हम सबने देखा है, पूरे पाकिस्तानियों ने देखा है, मैंने आपके सामने चीजें भी रखी है और बहुत सारे लोगों ने भी प्रोग्राम्स करके बता दिया। जो इस सारे एपिसोड में तोशा खाने के जो इनके गले, अब फिल्म बनने वाली है ना 16 पार्ट की, शहबाज शरीफ और जरदारी के गले, जो इमरान खान को ये घड़ी का ड्रामा करके तोशा खाना इन्होंने खोला है ना, ये अब इनके गले ऐसे पड़ेगा तोशा खाना। जो असल क्राइम हुआ है इसमें कि देखिए गाड़ियां तोशा खाने से
कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं खरीद सकता, ये कवानीन के खिलाफ है। और नवाज शरीफ ने सन 2008 में जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था तब भी नवाज शरीफ ने एक मर्सिडीज बेंज 6,36,000 रुपए की खरीदी है। आज भी मैं आपको बता दूं कि मर्सिडीज बेंज 1998-99 का जो मॉडल है वो भी आज भी 6 लाख रुपए का नहीं मिलेगा, उसकी भी कीमत कम से कम 25 से 30 लाख रुपए इस वक्त भी होगी 97-98 मॉडल की। 2008 का मॉडल नवाज शरीफ ने 2008 में जब खरीदा है मर्सिडीज बेंज का तोशाखाने से, वो कुल 6,36,000 रुपए का खरीदा है। ओ भाई 6,36,000 के तो 4 टायर नहीं आते होंगे मर्सिडीज बेंज के। तो इन्होंने इस तरह से लूटा। यहां नवाज शरीफ फंसेगा एक और केस में, आप देख लीजिएगा। नवाज शरीफ के साथ ही जनाब 3 अदद गाड़ियां आसिफ अली जरदारी ने BMW, एक लेक्सस और 2 BMW वो तोशाखाने से खरीदी है, जिनकी तकरीबन मालियत जो है वो 12 से 13 करोड़ रुपए बनती थी। जो एक्चुअल कीमत है वो तो ज्यादा ही होगी, लेकिन 12 से 13 करोड़ रुपए बनती होगी। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इन सारी गाड़ियों की 2.25 करोड़ रुपए, तीनों गाड़ियों की 2.25 करोड़ रुपए कीमत अदा कर वो गाड़ियां तोशाखाने से खरीद ली, और ये गैर कानूनी तौर पर खरीदी गई गाड़ियां है। तो ये इस वक्त तोशाखाने का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की रियासत को माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह लूटा है, बाप का माल समझ के रज के लूटा है। जो अब इनको हिसाब देना पड़ेगा। मरियम और मरियम के पापा फंस गए। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ का सबको मालूम है, उनके नाम पर निकला है इसमें एक पाइनएप्पल। बहुत सारी चीजें इसमें छुपा दी गई हैं, अभी तक रिकॉर्ड सामने नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मरियम नवाज शरीफ छोड़ दे कुछ, तो ऐसा हो नहीं सकता। पाइनएप्पल के डब्बे जो है मरियम नवाज साहिबा ने 12 अदद डब्बे तोशाखाने से लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर बाद में एक और दफा भी लिए तोशाखाने से फ्री ऑफ कॉस्ट। मरहुमा कुलसुम नवाज साहिबा ने भी तोशाखाने से बहुत सारी चीजें खरीदी है। नवाज शरीफ ने भी बहुत सारी चीजें खरीदी है। वो पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको बता देता हूं जनाब के शरीफ खानदान ने, मतलब पूरे शरीफ खान, इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको कि गैर मुल्कियों ने तक लूटा है हमारे तोशाखाने को, पाकिस्तान के तोशाखाने को। जो लोग गैर मुल्की हैं, जिन लोगों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उन्होंने भी इस पाकिस्तान को लूटा है, तोशाखाने को लूटा है। और ये लोग जो है वो इमरान खान को घड़ी घड़ी का कह रहे थे तोशाखाने का। वो गैर मुल्की कौन है मैं बताता हूं आपको जनाब। हुसैन नवाज ने भी एक अदद रिस्ट वॉच रोलेक्स की वो तोशाखाने से खरीदी। अच्छा, ये मेरी अपनी है भाई, तोशाखाने वाली नहीं है, ये मेरी अपनी रिस्ट वॉच है, अपनी खरीदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल के पैसे से खरीदी हुई। तो हुसैन नवाज ने भी जो है वो जो पाकिस्तान की अदालतें जब उन्हें बुलाती है कि हुसैन नवाज पाकिस्तान की अदालत में पेश हो, तो वो कहते हैं जी हम पर पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता क्योंकि हम पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन तोशाखाने की घड़ियां खरीदने के लिए पाकिस्तानी बन गए। तो किस कानून के तहत किसी गैर मुल्की को ये तोशाखाने की घड़ी बेची नवाज शरीफ के दौर में? सो व्हाट, अगर वो नवाज शरीफ का बेटा था तो नवाज शरीफ अब इसका जवाब देगा, या मरियम नवाज इसका जवाब दे कि भाई वो तो गैर मुल्की है। तो गैर मुल्की कैसे आपके होते हुए घड़ी ले गया? दूसरी बात मैं करना यह चाहता हूं, मरियम नवाज साहिबा फरमा रही है, अच्छा कल से जब ये तोशाखाने का रिकॉर्ड मंजरे आम पर आया है, तो मरियम नवाज कल से अपने ट्वीट्स में हर चीज में यही चीख चीख के कह रही है कि देखो मेरे नाम पर तो कुछ भी नहीं निकला है, मेरे नाम पर तो सिर्फ एक पाइनएप्पल का डब्बा निकला है, 12 डब्बे निकले पाइनएप्पल के, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, देख लो मैं बिल्कुल क्लियर हो गई, मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई। अच्छा, सीन कुछ इस तरह का है कि मरियम नवाज असल में लोगों को यह बताना चाह रही है जब से रिकॉर्ड आया तोशाखाने का कि देखो भाई, मेरा बाप चोर है तोशाखाने का, मेरा भाई चोर है तोशाखाने का, मेरी मरहुमा वालदा ने तोशाखाने से माल लिया है, मेरे पूरे खानदान ने तोशाखाने से माल लिया है, मेरे चाचा ने फ्री ऑफ कॉस्ट चोरी किया है तोशाखाने से माल रियासत का, लेकिन मैं चोर नहीं हूं, ये सब है इन्होंने लिया है। भाई यही बताना चाह रही है ना, क्योंकि मरियम नवाज सिर्फ अपने आप को क्लियर कर रही है कल से कि जी मैंने कुछ नहीं लिया। ओ भाई तुमने नहीं लिया, तुम्हारे पूरे खानदान ने लूटा है, तुम्हारे नाम पर नहीं लिया, तुमने हो सकता है होशियारी की हो उस वक्त, बाप के नाम को इस्तेमाल करके सामान लिया हो और बाप के नाम पे। अच्छा, नाइट सूट भी खरीदे नवाज शरीफ ने फ्री ऑफ कॉस्ट, नाइट सूट भी लिए तोशाखाने से, आप सोचिए। तो अब मैं सोच रहा था ये वही नाइट सूट तो कहीं नहीं है जो मरियम नवाज ने कहा था कि मैं जेल में थी और ये आए तो मैं नाइट सूट में थी और कमरा तोड़ा और पता नहीं क्या क्या वो स्टोरियां सुनाई है मरियम नवाज ने, तो ये शायद या तो वही नाइट सूट होगा जिसका जिक्र मरियम नवाज ने पहले किया था। वल्लाह आलम। भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि आज इमरान खान सुर्खरू हो गया अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला ने, देखें आप, अल्लाह ताला किस तरह इमरान खान को हर चीज में क्लियर कर रहा है। आज के दिन जनाब इमरान खान साहब के 2 वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। एक तो जो केस आपको मालूम है जेबा चौधरी साहिबा का, जज है जेबा चौधरी साहिबा, उनका हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो केस खत्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को माफी दे दी है और वो केस खत्म हो चुका था, लेकिन हुकूमत ने फैसला ये किया कि ये केस जेबा चौधरी का जो तौहीन है वो जेबा चौधरी का केस हुकूमत खुद चलाएगी। तो हुकूमत अभी तक उस केस से विड्रॉ नहीं हुई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इस केस में माफी दे दी है, लेकिन जेबा चौधरी वाले केस में इमरान खान साहब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी आज जारी हो गई, क्योंकि आज जज साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब को आज हरारत में पेश होना है। तो वकला ने वहां पे ये कहा जज साहब को कि सर वो पेश नहीं हो सकते, उनको सिक्योरिटी खदशात बहुत सारे और वो नहीं आ सकते इधर इस्लामाबाद इस वक्त।
तो जिस पर उन्होंने कहा उन्हें आज हर सूरत में पेश होना है, वरना मैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। यूं उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के ज़ेबा चौधरी के केस में जारी हुए आज के दिन। दूसरा जनाब तोशाखाने केस में, जिसकी इतनी बड़ी सारी लोगों की जो है वो पोले खुली हैं, जिसमें तो नैब ने भी जो है वो आज इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है तोशाखाना केस में। तो बहरहाल अब देखते हैं जनाब कि ये तोशाखाने में नवाज शरीफ का वारंट गिरफ्तारी जारी होता है कि नहीं होता है। अब देखते हैं जनाब इस तोशाखाना केस में आसिफ अली जरदारी का वारंट गिरफ्तारी जारी होता है या नहीं होता है। अब देखते हैं कि जनाब ये तोशाखाने से जो खरीदो फरोख्त की गई है, इस पर तहकीकात होती है कि रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक इन्होंने खरीदा है या नहीं खरीदा है, इन्होंने टैक्स रिटर्न जमा कराए जिसने भी खरीदा है, एहसन इकबाल, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, और मतलब इस बहती गंगा में कई सहाफियों ने भी हाथ धोए। राना जवाद जियो का, उसने भी जो है रोलेक्स वॉच ले ली। सलीम बुखारी, मैं भूल गया जनाब, सलीम बुखारी साहब जो बड़े बड़े जबरदस्त दानिश्वर है और उनकी दानिश्वरी जो है बढ़ गई है आज ना, तो उन्होंने भी जनाब एक रिस्ट वॉच सलीम बुखारी साहब ने भी तोशाखाने से ली है। तो बड़े बड़े चैंपियंस ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ना, इमरान खान की घड़ी को रो रहे थे, तकरीबन सभी ने तोशाखाने से तमाम फायदे उठाए इस बहती गंगा में। सब ने तोशाखाने की बहती गंगा में हाथ धोए। तो देखेंगे कि अब इस पे आगे चल के तहकीकात होती है कि नहीं होती है। इमरान खान ने जो बड़ा धमाका किया है आज अपनी रैली में, हालांकि मुखालफिन की कोशिश थी कि इमरान खान साहब की रैली में कोई धमाका शमाका हो जाए और उनके दिल की ठंडक पहुंचे, खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा तो कुछ नहीं हो सका, क्योंकि इमरान खान साहब को आज जो उनके करीबी लोग थे, करीबी रुफका थे, सिक्योरिटी एहलकार थे, जो इमरान खान साहब का सिक्योरिटी का अमला था, उसने आज किसी सूरत इमरान खान साहब को कह दिया आप गाड़ी से बाहर नहीं आएंगे, आपकी जान को शदीद खतरात है। तो इमरान खान साहब गाड़ी से बाहर नहीं निकले, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी थी, तो खान साहब को अल्लाह का शुक्र है महफूज रहे। लेकिन खान साहब ने उस रैली में खुद एक बड़ा धमाका कर दिया। वो धमाका यह है जनाब कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि आने वाला इतवार 19 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान कर दिया है लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर। और ये इतना बड़ा धमाका है कि इनकी, मैं समझता हूं 19 मार्च तक की तो नींदें हराम हो गई हैं। अब 19 मार्च तक तो ये कम से कम ये जितनी मर्जी स्लीपिंग पिल्स खा ले, जितनी मर्जी नींद की गोलियां खा ले, इनको अब नींद नहीं आती। इसके बाद इमरान खान ने रैली निकालने का कहा था, तो इनकी नींदें हराम हो गई थी। तो अब आप सोचिए जलसे का ऐलान किया है तो इनका क्या होगा। आज लाहौर की जो रैली, जितनी आवाम निकली है, लाहौर दिल खुश हो गया, आज तो मजा आ गया। तो आज जितनी रैली में आवाम निकली है, तो आप ऐसे समझ लें कि आज इमरान खान की रैली नहीं थी, बल्कि आज ये पंजाब में नून लीग का जनाजा निकला था। और 19 मार्च को इतवार के रोज मीनार पाकिस्तान में नून लीग के जनाजे की तदफीन होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।